हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये टॉपिक कवर किया था जिसमें डी मोवियर्स थ्योरम थी और उस पे क्वेश्चंस बेस्ड थे। कुछ फार्मूला याद किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए थे। तो आज की क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे जिसमें दो फार्मूले हैं जिनसे हम शुरुआत करने वाले हैं। तो Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2। दोबारा से पढ़िए एक बार और। Z1 प्लस Z2 के मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2। ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद करना है, जहाँ पर ये Z1 जो है a प्लस आयोटा b कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 c प्लस आयोटा d कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मोड क्या होगा? Z1 का मोड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही Z2 का मोड क्या होगा? अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट θ1 जो Z1 का आर्ग्यूमेंट आएगा वो होगा θ1, ठीक है। और जो Z2 से आर्ग्यूमेंट आएगा वो होएगा θ2। आर्ग्यूमेंट निकालने हमने सीख लिए हैं, वो हम कर सकते हैं थीटा निकालने वाला काम। सेकंड फॉर्मूला है Z1 माइनस Z2 के मोड का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड कोस θ1 माइनस θ2। तो एक चीज़ आपने देखी होगी कि Z1 प्लस Z2 के मोड के स्क्वायर में भी कोस θ1 माइनस θ2 आ रहा है और यहाँ Z1 माइनस Z2 के मोड के होल स्क्वायर में भी इंटू कोस θ1 माइनस θ2 आ रहा है। बाकी फॉर्मूला तो जो सेम होता है वो तो वही है। क्लियर? अब आगे देखिए, क्वेश्चन है Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड। फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? टेक स्क्वायर बोथ साइड। तो हमने Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड इसका होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी जो चीज़ हमें गिवन थी उसमें। तो स्क्वायर खोला इसका, Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2। और इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड, ठीक है। ये तो नॉर्मली खुलेगा। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। 2 मोड Z1 कोस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 2 मोड Z1 मोड Z2। इससे ये कट जाएगा। कोस θ1 माइनस θ2 किसके इक्वल आ गया? 2 से 2 कट गया, 1 के इक्वल आ गया। और Z1 मोड Z2 से मोड Z1 मोड Z2 कट गए। सो किस वैल्यू पे 1 होता है? कोस की किस वैल्यू पे 1 होता है? तो कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पुट कर दिया 1 की जगह कोस 0। सो ये चीज़ इसके इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। तो इससे θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0 इज़ द आंसर। तो अब नेक्स्ट देखिए, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर। निकालना क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालना है। तो इनमें तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है तो अलग से स्क्वायर करने की ज़रूरत है नहीं, इसी को ओपन कर देंगे। Z1 प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2। फॉर्मूला ओपन कर दिया। Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो कोस θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू कितना आ गया? कोस θ1 माइनस θ2। ये सारी चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो 0 बच गया ना कट के। सो क्या आ जाएगा? 0 आ गया। और 0 π/2 पे होता है, कोस π/2। सो θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू π/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z1 प्लस Z2 का मोड इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मोड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हमें निकालना है। ये चीज़ हमें गिवन है। तो वही सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड की, फॉर्मूला ओपन किया 2 मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2 माइनस में, और इधर क्या होएगा? माइनस का 2 मोड Z1 मोड Z2 कोस θ1 माइनस θ2। अब जो कटता उसे काट दीजिए।
तो हमने क्या किया, यहाँ काटने की बजाय इसको पहले उधर ले गए, क्योंकि सेम है इधर भी और इधर भी, Z1 Z2 सब सेम है, तो उधर जाके 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स। दिस इज इक्वल टू 0, तो इस कॉन्स्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो ये 0 बन जाएगा। cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू cos π/2, cos π/2, cos π/2 कंपेयर किया तो θ1 माइनस θ2 π/2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 + 4 आयोटा प्लस √3 - 4 आयोटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको करने के लिए पहले नेक्स्ट पेज पे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चंस होंगे। तो सिंपली अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें मेनली कौन सा फॉर्मूला काम किया है हमारा, Z1 + Z2 के मोड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर प्लस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos θ1 - θ2, और Z1 - Z2 के मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 के मोड का स्क्वायर प्लस Z2 के मोड का स्क्वायर माइनस 2 मोड Z1 मोड Z2 cos θ1 - θ2। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं। अब आगे आ जाइए, पहले स्क्वायर रूट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के फॉर्मूले हैं दो नहीं 3 फॉर्मूले हैं। तो अगर मैं Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ a + आयोटा b, तो √a ± आयोटा b किसके इक्वल होगा। सबसे पहले क्या करो, एक तो बाहर प्लस माइनस लगाओ, एक अंदर प्लस माइनस लगाओ, बड़ा सा ब्रैकेट लगाओ, 2 अंडर रूट के साइन लगाओ और साथ में यहाँ पर आयोटा भी लगाओ। क्लियर। अब करो √a² + b² + a/2, और यहाँ अंदर क्या आएगा, √a² + b² - a/2। ईजी। क्या है, √a ± आयोटा b का फॉर्मूला प्लस माइनस अंडर रूट फिर उसके अंदर √a² + b² + a/2 प्लस माइनस आयोटा होल √a² + b² - a/2। याद हो गया। एक बार मन में रिपीट करो, प्लस माइनस बाहर भी और अंदर भी, बड़े से अंडर रूट लगा लो 2, साथ में आयोटा भी लगा लो, और √a² + b² + a/2 √a² + b² - a/2, और प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ और यहाँ। बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। अब √a + आयोटा b प्लस √a - आयोटा b, ये किसके इक्वल होगा, ये प्लस माइनस 2 √a² + b² + a/2, प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ भी, और माइनस है तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा होल √a² + b² - a/2। क्लियर। अगर इनको प्लस करते हैं तो बीच में प्लस आएगा, और माइनस करते हैं तो बीच में माइनस आएगा, साथ में आयोटा गुणा में हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आयोटा होल √a² + b² - a/2। तो सिर्फ ये 3 फॉर्मूले थे इसमें, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन्हीं से ही। √7 + 24 आयोटा, दिस इज इक्वल टू, तो प्लस वाला फॉर्मूला है, तो क्या करो, पहले बाहर प्लस माइनस लगाओ और अंदर प्लस का साइन आएगा, क्योंकि प्लस है तो अंदर प्लस का साइन आएगा। तो होल √a² + b², जब इसका अंडर रूट करेंगे तो 49, इसका √a² + b² निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, जोड़ेंगे तो 625 आएगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो 25, प्लस में a क्या है 7/2 प्लस आयोटा √a² + b² 25 सेम ही माइनस a/2, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया इसमें। सो सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +-4 + आयोटा 3। अब नेक्स्ट आप लोग करेंगे, वीडियो पॉज करके और खुद सोल्व करके देखो इसको, सेम उसी फॉर्मूला पे। पहले फॉर्मूला याद करो, अगर नहीं हुआ हो तो बाद में सोल्व करना। तो क्या करेंगे, प्लस माइनस लगा दिया बाहर, अंदर प्लस, बड़े अंडर रूट √a² + b², 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो और फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो 13 आएगा, प्लस में a/2 प्लस आयोटा होल √a² + b², 13 ही आएगा यहाँ भी, माइनस a/2 -5/2। सोल्व करेंगे +-3 + आयोटा 2। नोट, ऑप्शन का स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, तो ऑप्शंस का स्क्वायर करके चेक कर लो, उससे भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होल √5 + 12 आयोटा x + आयोटा y के बराबर दिया हुआ है, x की पावर 4 + y की पावर 4 की वैल्यू
हमें निकालनी है। सो अंडर रूट 5 + 12 आयोटा इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे इसका अंडर रूट, प्लस माइनस, अंदर प्लस आएगा, माइनस होता तो अंदर माइनस आता। तो होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 13 प्लस का a/2 प्लस आयोटा होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी 13 आएगा, माइनस a/2 यानी कि -5/2। इसको सोल्व करेंगे तो 3 + 2 आयोटा आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 कंपेयर करने से, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो 3 की पावर 4 + 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 97 इज़ द आंसर। अब चलते हैं अगले पेज पे, सेम यही क्वेश्चन है। तो आज हम सिर्फ ज़्यादा नहीं करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तक कर लेते हैं, फिर एक क्लास और बचेगी और ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना काम आगे। सो ये देखो, अब अंडर रूट 3 + 4 आयोटा, बीच में है प्लस अंडर रूट 3 - 4 आयोटा, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो जब ऐसा आ जाए तो क्या होता है, बीच में प्लस होता है। सो प्लस -2 होल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट करेंगे तो 25 आएगा जोड़ के। सो अंडर रूट करेंगे तो 25 का 5 आ जाएगा, प्लस में a/2 होएगा क्योंकि बीच में प्लस है। सो सोल्व करेंगे इसको तो 5 + 3 8, 8/2 4, अंडर रूट 4 इज़ 2, 2 2 जा 4 प्लस -4। अब आगे देखिए, इफ़ Z1 Z2 एंड ओरिजिन आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, Z1 Z2 और ओरिजिन जो हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। Z1 Z2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, और इस इक्वेशन के रूट्स भी हैं Z1 Z2। देन b² इज इक्वल टू a, b² इज इक्वल टू 3a, b² इज इक्वल टू 2a, b² इज इक्वल टू 5a। तो इनमें से बताना कौन सा सही होगा। तो ध्यान से देखना, दो चीज़ें हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। इफ़ Z1 Z2 Z3 आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे अगर Z1 Z2 Z3 इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो किसको, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इसके इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के। तो दूसरा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर सॉरी किसके इक्वल होगा, Z1 प्लस Z2 के होल स्क्वायर -2 Z1 Z2। ठीक है, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो इधर क्या आएगा, प्लस का 2 Z1 Z2, और इसको इधर इस साइड ले आएंगे तो -2 Z1 Z2 हो जाएगा। सो आई थिंक ये बात क्लियर होगी आपको। तो इसका आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे, आप याद कर लेना इसको। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर -2 Z1 Z2। क्लियर। तो इन दोनों बातों का यूज़ अब हम अपने इस क्वेश्चन में करेंगे। हमें क्या गिवन था, Z1 Z2 ओरिजिन, ये वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, और Z1 Z2 रूट्स भी हैं इस इक्वेशन के। तो हमें बताना है इनमें से क्या कौन सी बात सच होगी। b² a के बराबर होगा, b² 3a के बराबर होगा, या b² 2a के बराबर होगा, या b² 5a के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, अपना यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिया। सबसे पहले Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं गिवन है ना, तो Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3, Z3 Z1 के इक्वल होगा। यहाँ Z3 ओरिजिन दिया हुआ है, सो Z3 विल बी 0, तो 0 पुट कर दिया। Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर -2 Z1 Z2, और ये किसके इक्वल गिवन है, Z1 Z2 के। तो यहाँ से आगे कैसे सोल्व करेंगे, बोलो कैसे सोल्व करेंगे। तो ये मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स निकालना मुझे आता है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स -b/a, तो यहाँ पे -b क्या है, ये इसका कोफिशिएंट होता है a, इसका कोफिशिएंट होता है b, और इसका कोफिशिएंट होता है c क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल से करेंगे, अभी सिर्फ समझ लीजिए, इतना बेसिक तो आना ही चाहिए अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हो। तो ये a, ये है b और ये है c। तो सम ऑफ रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a, तो इसमें पहले से ही है तो +b/1 हो जाएगा, a है 1, इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर, इसकी जगह पे पुट कर दिया सम ऑफ रूट्स, z1 z2 रूट्स भी थे ना किसी इक्वेशन के, सो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा b/1, इसका स्क्वायर था -2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे c/a, c क्या है यहाँ पर a और a क्या है 1, तो a/1 इज इक्वल टू z1 z2 दोबारा से a/1। जब इसको सोल्व करेंगे तो 2a उधर चला जाएगा, b² इज इक्वल टू 3a आ गया, तो b² इज इक्वल टू 3a, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये नोट हम कर चुके हैं। अगर z1 z2 z3 वर्टिसेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के, तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस z3 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1 के, और z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर -2 z1 z2 के इक्वल होता है। तो इस पेज पे हमने यही फॉर्मूले सीखे हैं। अब आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है z इज़ आ कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड मोड z माइनस जेड बार इज इक्वल टू z प्लस जेड बार, देन इट रिप्रेजेंट्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है अगर ये बराबर है तो, और z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने क्या किया, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो मान लिया x प्लस आयोटा वाई, तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, पुट कर दिया इसमें, z माइनस जेड बार निकाल लिया, किसके इक्वल आएगा, जब इसको z में से z बार घटाएंगे तो x से x कट जाएगा और घटाएंगे तो ये x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई साइन चेंज होके क्या बचेगा 2 आयोटा वाई, करके दिखाऊं, देख लो, z माइनस जेड बार निकालेंगे तो क्या होएगा x प्लस आयोटा वाई और माइनस का x और प्लस का आयोटा वाई हो जाएगा, x से x कट जाएगा 2 आयोटा वाई आंसर। सो दिस इज़ 2 आयोटा वाई का मोड हमने पुट कर दिया, जब इनको जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सो 2 से 2 गया। अब मोड आयोटा वाई इज इक्वल टू मोड x के बराबर है, और इसका मोड निकालना हमें आता है √y² हो जाएगा, और इसका मोड √x², सो y मोड y इज इक्वल टू मोड x आ गया। इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो 4 इक्वेशंस बन गई। तो ये वाली और ये वाली देखो सेम है, ये साइन इससे कट जाएगा तो x इज इक्वल टू वाई ही तो आ गया, और वैसे ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, क्योंकि माइनस को हम किधर भी लेके जा सकते हैं माइनस से गुणा करके, तो सिर्फ 2 स्ट्रेट लाइन आई। सो इसमें ऑप्शंस क्या क्या थे, अ लाइन, 4 लाइन, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, z प्लस जेड कंजुगेट का मोड प्लस जेड माइनस जेड कंजुगेट इज इक्वल टू 2, दिस रिप्रेजेंट्स, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये, तो वही काम फिर से, इनको जोड़ेंगे पहले z प्लस जेड बार को 2x आएगा, 2x का मोड घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा वाई, अब की बार ऊपर घटाया था z माइनस जेड बार और यहाँ भी क्या है z माइनस जेड बार, तो वही 2 आयोटा वाई पुट कर लिया, इसका मोड इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अब क्या किया, तो 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ मैं और काट दूंगा इसको, 1 आ जाएगा इधर, सो मोड x प्लस आयोटा मोड y इज इक्वल टू 1, इसको सोल्व करेंगे तो √x² प्लस √y², इनका मोड निकाल दिया ना, दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इज इक्वल टू मोड x मोड y इज इक्वल टू 1। जब इनकी इक्वेशन निकालेंगे तो एक बार इसको प्लस पुट करो, इसको भी प्लस पुट करो, इसको माइनस, इसको प्लस पुट करो, दोनों को माइनस पुट करो, फिर इसको प्लस और इसको माइनस पुट करो, तो 4 इक्वेशन आ जाएंगी लाइंस की, 4 इक्वेशन, तो यही है 4 लाइन्स इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अल्फ़ा और बीटा 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, सच दैट मोड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार अल्फ़ा कंजुगेट डॉट बीटा, और इसका मोड हमें निकालना है। तो देखिए क्या आएगा, हमने क्या किया, हमको अल्फ़ा और बीटा 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन थे और अल्फ़ा का कॉन्जुगेट 1 गिवन था, ठीक है, और बीटा के बारे में कुछ कह नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को आयोटा मान लेंगे, क्योंकि आयोटा का मोड क्या होता है 1 होता है, और बीटा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, मैंने 2 आयोटा ले लिया, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा आर 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट मोड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, सिर्फ अल्फ़ा का मोड 1 दिया हुआ है। तो आगे देखिए, अब बीटा को तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ जब गिवन ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, 2 आयोटा मान लिया ताकि घटाने जोड़ने में आसानी रहे, क्योंकि यहाँ घटा के दिखाना पड़ेगा ना, तो क्या हुआ
अल्फ़ा की वैल्यू आयोटा पुट कर दी, बीटा की जगह -2 आयोटा पुट कर दिया। 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट हो जाएगा माइनस आयोटा, और बीटा 2 आयोटा है ये। सोल्व किया तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, माइनस पहले से ही था, +2 आयोटा स्क्वायर बच जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करो तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आयोटा का मोड क्या हो जाएगा 1 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इफ़ Z1 Z2 Z3 आर इन AP देन दे मस्ट लाई ऑन। अगर Z1 Z2 Z3 AP के अंदर हैं 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वे किस पर लाई करेंगे, लाइन पर, सर्कल पर, पैराबोला पर या इलिप्स पर। तो देखो मैंने ले लिए 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा और तीसरा 3 प्लस 3 आयोटा। देखो AP में है, एक एक जुड़ के आ रहे हैं सारे। तो हमने प्लॉट किया इसको, 1,1, 2,2, 3,3 लाइन पे आ रहे हैं ना, सो दिस विल बी अ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस आयोटा वाई की पावर 1/3 दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b गिवन है हमें, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या करेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, x की जगह तो 0 ले लिया और y की जगह हमने 1 ले लिया, 1 आयोटा, और इसकी होल पावर 1/3 करेंगे तो ये तो 0 है, तो खाली आयोटा की पावर 1/3 आ जाएगी। और आयोटा की पावर 1/3 किसके इक्वल होता है, आयोटा की पावर 1/3 इक्वल होता है √3 प्लस √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। इज इट क्लियर। आयोटा की पावर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो क्यूब रूट, आयोटा का क्यूब रूट किसके बराबर आ जाएगा, √3/2 प्लस 1/2 आयोटा। और a की वैल्यू तो आ गई √3/2 और b की वैल्यू आ गई 1/2। तो जब हमने इसमें पुट किया ऑप्शंस में पुट करके चेक कर लेंगे। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हमारी आ ही गई है। जब a और b की वैल्यू आ गई तो हम x बाई ए प्लस वाई बाई बी की वैल्यू सोल्व करके निकाल ली। a की वैल्यू तो थी कितनी, √3/2 और b की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू कितनी ली थी हमने, x की वैल्यू 0 ली थी और y की वैल्यू कितनी ली थी, 1 ली थी। तो x 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 ही हो गया, और y की वैल्यू कितनी ली थी 1, अपॉन में b कितना है 1/2 पुट कर दिया, तो 2 इज़ द, तो 2 हमारी वैल्यू आ गई। अब इनमें ऑप्शंस में पुट करके देख लेंगे a और b की वैल्यू, जिसमें भी 2 आ जाएगा वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना अब, इफ़ 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा और 2 आयोटा ये वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल है, तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का पहले फॉर्मूला सीखते हैं। अगर z आयोटा z और z प्लस आयोटा z आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, मोड z का स्क्वायर बाई 2। याद करना है ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, मोड z का स्क्वायर बाई 2, मोड z का स्क्वायर बाई 2 कब होगा, अगर वर्टिसेस ये हैं तब होगा, नहीं तो नहीं, मोड z का स्क्वायर बाई 2। तो अब देखो z आयोटा z और z प्लस आयोटा z, तो देखो हमें वर्टिसेस गिवन है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा और 2 आयोटा, ये वर्टिसेस गिवन है, आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, एरिया निकालना है। तो अगर मैं इसको z कंसीडर करूँ तो आयोटा z क्या हो जाएगा, आयोटा z हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, तो ये -1 प्लस आयोटा गिवन है हमें आयोटा z, और z प्लस आयोटा z इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा 2 आयोटा, तो इसका मतलब z आयोटा z, z प्लस आयोटा z मुझे गिवन है। तो जब ये होता है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, मोड z का स्क्वायर बाई 2, तो इसका मोड लूँगा तो 2 आएगा, 2 नहीं √2 आएगा, तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मोड जब लेंगे, मोड z का स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला था ना, तो जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। सो क्या आएगा, मोड z का स्क्वायर, मोड z का स्क्वायर क्या किया हुआ है ये, देखो ऐसे था ये √ और इसका स्क्वायर था, मोड तो आ गया ये √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और साथ में इसका स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे भी 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इज़ द आंसर, ठीक है। और दूसरा तरीका है इसको निकालने का,
जैसे पॉइंट्स को प्लॉट कर लो, यहाँ पे 1 1 तो 1 1 मैंने प्लॉट कर लिया ये पॉइंट, -1 1 तो -1 1 ये पॉइंट आ गया, और 2 0,2 x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये ट्रायंगल बन गया ना। तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूँ हाफ इंटू बेस हो गया 2 यूनिट 2 और हाइट हो गई 1 यूनिट, 1 इज़ द आंसर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का होप सो फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अगर z आयोटा z प्लस आयोटा z आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होगा मोड z का स्क्वायर बाय 2, मोड z का स्क्वायर बाय 2। तो अब कल करेंगे नेक्स्ट क्लास इसकी, ये कॉम्प्लेक्स की लास्ट क्लास होगी कल वाली। उसके बाद हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी छोटा सा ही है। फिर nth रूट ऑफ यूनिटी करना है, और इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो जाएगा। तो अभी लगभग 3 क्लास का और काम बचा हुआ है, 3 क्लास मिनिमम लगेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।